अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला किया है, जो नैब तरमीमी बिल था उसको कलअदम करार दे दिया है। इमरान खान जो है उसने एक पटिशन दायर की थी इसके अगेंस्ट, और उन्होंने उसकी समात उसकी जो मतलब कि दरख्वास्त है उसको काबिल समात करार दिया। काबिल समात करार देने के बाद उन्होंने ये फैसला किया, और ये फैसला 2-1 से आया है। जैसे मतलब कि 2 जजेस का जो है ना मुतफिका फैसला ये था, टोटल 3 जजेस थे, कमीशन जो बना हुआ था उसका। और इसके अगेंस्ट जो है ना ये फैसला किया गया कि तमाम के तमाम जो नैब तरमीम जो बिल हैं, जो नैब में तरमीम की गई थी, ये तमाम के तमाम जो है ना वो कलअदम करार दी गई हैं। और इसके मुताबिक अब जो एहतसाब पहले चल रहा था उसके मुताबिक जो है ना ये एहतसाब वैसे का वैसा जो है ना वो चलता रहेगा। और इसके तहत उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो ये मैंने भी तकरीबन जो है ना उसको कंप्लीट स्टडी कर लिया है। और स्टडी करने के बाद अब आपको बताता हूँ इसके अंदर कि फायदा किसको हुआ था, नैब तरमीम बिल जो है ना वो एक्चुअली था क्या। अभी हम इसको जो है ना मैं आपके साथ जरा तफसीलन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरखास्त को काबिल समाअत करार देते हुए जो नैब तरमीम है उसको कलअदम करार दे दिया, जिसके तहत अवामी ओहदे रखने वालों के खिलाफ नैब की जो मुकदमात है उनकी वापसी और नैब के पास 50 करोड़ रुपए से कम के मुकदमात की तफ्तीश न करने से मुतालिक जो है ना वो शिकें तमाम के तमाम जो है ना वो शामिल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया, जबकि इस बेंच में शामिल जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उस फैसले से इख्तलाफ करते हुए उन्होंने अपना जो इख्तलाफी नोट है वो भी इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नैब समेत तमाम अदालतें अगले 7 रोज में मुकदमात को जो उनकी मुतलका अदालतें हैं उसमें भेजने से मुतालिक फैसला करें। इस फैसले में प्ली बार्गेन है उससे मुतालिक होने वाली तरमीम को भी कलअदम करार दिया गया। फैसले में मुख्तलिफ मामलात में की जाने वाली इंक्वायरी और तफ्तीश को भी बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि ये तरमीम आइन में मफाद आमा से मुताल्लिक बनाए गए कवानीन के जो है ना वो तमाम खिलाफ है। इमरान खान ने नैब के कवानीन में तरमीम के खिलाफ अपनी दरखास्त में जो वफाक और नैब है इनको जो है ना वो फरीक बनाया था, और इसमें कहा गया था कि नैब के जो कानून है उसके सेक्शन 5, 4, 2, 25, 6, 26, 15, 14, 21, 23 में की जाने वाली तरामीम जो है वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 9, 14, 19A, 24, 25 के बुनियादी हकूक के बरक्स है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी कि इन तमाम तरामीम को जो है ना वो कलअदम करार दिया जाए। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो नैब है उसके अंदर जो तरामीम है वो बेसिकली की क्या गई थी, जिसका ये फैसला जिसको कलअदम करार दिया। नैब के कानून में जो 27 तरामीम से मुतालिक जो बिल है वो गुज़िश्ता कौमी असेंबली जो कि शहबाज शरीफ साहब और इन सब की थी और सेनेट से मई 2022 में मंजूर किया गया था। ताहम जो सदर आरिफ अलवी है उन्होंने इस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीडीएम की हुकूमत ने जून 2022 में कौमी असेंबली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इसकी मंजूरी दे दी थी। इस कानून साजी के तहत बहुत से मामलात को नैब के जो दायरे इख्तियार है जो मतलब कि जो नैब के अंडर आते थे वहां से निकाल दिया गया, और यह भी कहा गया था कि इन तरमीम के जो ये तरमीम को कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के आगाज से नाफिज समझा जाएगा। कानून में जो अहम तरमीम की गई उसमें कहा गया था कि नैब जो है वो 50 करोड़ से कम मालियत के मामलात की तहकीकात नहीं कर सकता। मतलब कि 50 करोड़ से नीचे जो है ना जितनी मर्जी करप्शन करना चाहे कर सकते हैं। अगर 50 करोड़ की करप्शन उससे ज्यादा शो होती है तो आप लोग करप्शन की तहकीकात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, मतलब कि मजे। इसके अलावा नैब धोखाधड़ी के किसी मुकदमे की तहकीकात तभी कर सकता है जब मुतासरीन की तादाद 100 से ज्यादा हो। मतलब कि 100 लोग मुतासर हों, हजूम होना चाहिए मुतासर। अगर वो 100 लोग मुतासर होते हैं तो उसके बाद जो है ना आप उसकी तहकीकात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई 95, 90, 95, 1, 2, 3, 4 लोगों के साथ धोखा हुआ तो आप उसकी तहकीक जो है ना वो करेंगे नहीं। नैब ऑर्डिनेंस में यह भी तरमीम की गई थी कि नैब किसी भी मुलजिम की ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का रिमांड ले सकता है। ताहम बादजा इसे मजीद तरमीम करते हुए इस मुद्दत को जो है ना वो 30 दिन तक बढ़ा दिया गया कि रिमांड 14 दिन नहीं, कम से कम रिमांड जो है ना वो 30 दिन का होना चाहिए। कानून की मंजूरी के बाद नैब वफाकी, सूबाई और मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता, और मुल्क में काम करने वाले रेगुलेटरी इदारों को भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिया गया था। बिल में कहा गया है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत अफराद या लेन देन से मुतल्लिक ज़ेरे इल्तवा तमाम पूछगुछ, तहकीकात, ट्रायल्स या कार्रवाइयां मुतलका कानून कवानीन के तहत मुतलका हुकाम, महकमों और अदालतों को मुंतकिल की जाएंगी। इन तरमीम के बाद चेयरमैन नैब और ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में भी 1 बरस की कमी करके उसे 3 साल कर दिया गया था, और यह भी कहा गया था कि नैब का डिप्टी चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत
पूरी होने के बाद ब्यूरो का कायम मकाम जो है ना वो चेयरमैन बनेगा। ये तो थी जो तरमीम जो है ना हमारे नैब के अंदर की गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि इन तरमीम से कौन कौन लोग जो है ना मुस्तफीद हुए थे। सबसे पहले नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और जो साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जमान के खिलाफ 50 से जायद जो रेफरेंसेस थे जो अदालती दायरा इख्तियार खत्म होने पर नैब को वापस कर दिए गए। एक तरमीम के तहत एहतसाब अदालतों के जजों के लिए भी 3 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई थी और अदालतों को 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करने का पाबंद भी बनाया गया था। तरमीमी कानून के तहत नैब को पाबंद किया गया था कि वो मुलजिम की गिरफ्तारी से कबल उसके खिलाफ शवाहिद की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस मुकदमे की समाअत के दौरान तरमीम से फायदा हासिल करने वाले मुल्जमान से मुतालिक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना वो जमा करवाई थी, जिसके मुताबिक रवां साल मजबूरी तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए, जबकि तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर जो मुतलका फॉर्म्स हैं उनको भेज दिए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो तरमीम से फायदा उठाने वालों में मुतअद्दिद साबिक वज़राए आज़म समेत मुल्क के अहम सियासी जमातों के जो कलीदी रहनुमा हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल हैं। इन तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म जो यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर मुल्जमान के खिलाफ जो है ना वो 50 से जायद रेफरेंस अदालती दायरा इख्तियार खत्म होने पर नैब को वापस कर दिए थे। जो मुकदमात नैब को वापस कर दिए गए थे उसके अंदर जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्कलैंड और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा शबीज के खिलाफ जो है ना वो हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो रमजान शुगर मिल रेफरेंस, साबिक वजीर आजम और मौजूदा जो आपका स्पीकर है कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंस, साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूएसएफ फंड रेफरेंस, सेनेटर सलीम मंडीवाला और इजाज हारून के खिलाफ जो है ना वो किडनी हिल्स जो रेफरेंस है वो, साबिक वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ नैब रेफरेंस, पीपल पार्टी के सेनेटर जो है रूबीना खालिद के खिलाफ जो है ना वो लोक वर्षा में मुबैना खुद बुर्द के रेफरेंसेस को वापस लिया गया है। एहतसाब अदालतों ने मुजारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड के वो रेफरेंस भी नैब को वापस कर दिए हैं, जिनमें मुतासरीन और शिकायत कुनंदरान की तादाद जो है ना वो 100 से कम थी।